प्रश्न ये है कि अगर निशाना लगाने वाला निशाना लगा रहा, बढ़िया एक नंबर की क्वालिटी का धनुष हो, फर्स्ट क्लास क्वालिटी का तीर हो, और निशाना लगाने वाले का निशाना भी बहुत अच्छा, पर जिस लक्ष्य पर उसे निशाना लगाना हो वो लक्ष्य ही इधर उधर हो, तो बताओ लगा पाएगा? निशाना कब लगेगा? जब बिल्कुल सीध पर, है ना? तो ये जो जितने सज्जन महान पुरुष बैठे हैं, इन सबसे मेरा अनुरोध है, मतलब पैरों में दिक्कत है या कोई समस्या है तो अलग बात है, आप लोग बैठे। कथा श्रवण का सबसे बड़ा आनंद आपको तब आएगा जब आप कथा व्यास के सामने बैठकर कथा सुनो। सच्चाई है भाई, हम तीर मारेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे, तो जो सामने बैठे उनको तो समझ आएगा, जो बगल बगल में बैठे उनके तीर लगेगा कि नहीं, कुछ गारंटी है नहीं। तो कथा का आनंद तब आता है जब वक्ता के सामने श्रोता बैठकर कथा सुनता है। तो आप सबसे अनुरोध है, अगर किसी के पैर में दिक्कत हो तो वो अलग बात है कि बैठे रहें, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पर अगर आपको कथा श्रवण का आनंद लेना है, कथा का आनंद लेना है, बैठ करके श्रवण करें। ये बात। और माताओं बहनों से अनुरोध है, थोड़ा सा आगे खिसा कर, पीछे कुछ नहीं मिलेगा, आगे बहुत कुछ मिलेगा, थोड़ा सा आगे आगे आ जाए। आपको बताया था, अनुरोध किया था, जैसे आप सब लोग किसान भाई हो और अपने खेत की मेड़ पर खड़े हो जाओ, आपका ही खेत हो और खेत की मेड़ पर खड़े होकर के अपने खेत को देखो, और खेत बढ़िया एकदम घना घना सा, गसा गसा सा, हरा भरा हो, भरा भरा, तो देखकर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, कि वाह देखो मेरा खेत बढ़िया एकदम घना घना सा, भरा भरा सा। और वही खेत में अगर कोई अन्ना पशु घुस जाए, जानवर घुस जाए, बीच बीच का चारा खत्म कर जाए, फिर आप अपने मेड़ पर खड़े हो जाओ और मेड़ पर खड़े होकर के अपने खेत को देखो, और फिर कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। कि ये खाली जगह ना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये खाली जगह नहीं रहनी चाहिए। तो आप लोगों को जब देखते थे ना, तो ये आगे खाली जगह यही मुझको ध्यान कराती थी कि हाँ, यहाँ का आगे का चारा जो है ना, भैंस चर गई है। तो ऐसे पब्लिक बैठी होती है ना, तो वक्ता को भी कथा कहने में आनंद आता है। तो आइए बड़ी पावन कथा में हम आप प्रवेश करें। आज प्रथम दिवस है, भूमिका का दिवस है, और कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप पहली सीढ़ी अच्छे से तरीके से चढ़ जाते हो, जैसे शर्ट की बटने हैं, पता तो नहीं चलता, लगाते चले जाओगे, लगाते चले जाओगे, पता कब चलता है? आखिरी कि यार गड़बड़ लग गई, फिर उसके बाद पूरी खोलोगे, फिर सही से लगाओगे। लेकिन ये जीवन की जो शर्ट की बटने हैं, वो एक बार लग गई तो फिर उसमें वापस जाने का समय नहीं मिलता। तो हम आप अपनी पहली बटन को ठीक करते हैं, और बड़ी सौभाग्य की बात है, एक बड़ी अच्छी बात एक कथावाचक कहते हैं, संत कहते हैं कि जिसे पब्लिक इलेक्ट करती है, वोट करती है, वो गांव का प्रधान बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, जिसे पब्लिक इलेक्ट करती है। तो जिसे पब्लिक इलेक्ट करे वो संसार के पद को पाता है, और जिसे भगवान सेलेक्ट करते हैं वो कथा के पद को पाता है। तो आप सब लोग यहाँ जो इतने बैठे हो ना, गांव की क्या जनसंख्या इतनी ही है जितने यहाँ बैठे हो? नहीं है ना, बहुत सारी होगी, लेकिन यहाँ पर जितने बैठे हो तो अपने आप पर गर्व करिएगा कि हमें आपको भगवान ने सेलेक्ट किया। न जाने कितने ऐसे होंगे जो अपने ही घर की खाट पर पड़े पड़े आराम कर रहे होंगे, न जाने कितने ऐसे होंगे जो बढ़िया एसी की हवा खा रहे होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो बैठे बैठे टीवी सीरियल देख रहे होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो भदोही के बनारस के अस्पताल में पड़े पड़े करा रहे। पर हम आपका परम सौभाग्य है कि हम आप अपने समय को सार्थक कर रहे हैं और यहाँ पर बैठ करके भगवत नाम चर्चा में सम्मिलित हैं। तो इसीलिए हम आप सभी लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपने ऐसा अवसर प्रदान किया है, ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है, क्योंकि मनुष्य होना तो भाग्य है, लेकिन मनुष्य होने के साथ साथ ईश्वर भक्त होना यह परम सौभाग्य की बात होती है। तो हम आप सब ईश्वर के परम भक्त बन करके भगवान का धन्यवाद करते हैं। कथा नियमानुसार 2 बार होगा नाम संकीर्तन करते हैं और तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। बड़े भाव के साथ मन, वाणी और कर्म लगाकर गाएं।
और भगवान से केवल एक बात कहिएगा, क्या? पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाए। पर याद रखना, देखो भगवान के भक्त में एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी कैसी? वो ये नहीं सोचता कि भगवान, अरे भगवान मैं तो बैठ गया, मैं तो दिन हूँ, बहुत दिन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान आप मैं क्या कर सकता हूँ। भक्त कहता है मैं तो डूबूंगा लेकिन साथ में तुम्हें भी ले डूबूंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। तुम ये सोचो कि मेरा कुछ बिगाड़ दोगे, मेरा कुछ खराब कर दोगे तो मेरा ही जाएगा। भक्त कहता है ना, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा तुम्हारा जाएगा। क्यों? लोग यही कहेंगे बड़ा भगवान का भक्त बना घूमता था और अब ऐसी दशा को प्राप्त। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे लिए ना सही पर अपनी इज्जत रखने के लिए ही मेरा हाथ थाम लो और बड़े भाव से हम सब कहें, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 ऐसे पकड़ाओगे, ऐसे तो आपका पड़ोसी भी आपका हाथ ना पकड़ के। अगर कुछ करवाना हो, कुछ सहायता लेनी हो तो एक बार मुख से बोलना पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगा। तो कहिए, पकड़ लो हाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। मेरा मन कर रहा है जाऊं और जाकर के टमाटर के पेड़ में फांसी लगा के मर जाऊं। खा पी के आए हैं, आए कि नहीं? आधे तो कहते होंगे कि टमाटर के पेड़ में तो फांसी भी नहीं लगा पाओगे, इतना सा तो होता है, थोड़ा दम लगा। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा,
सरकार की जय हो। बड़ी ही पावन चर्चा आप लोगों ने अभी पिताजी के मुखार में श्रवण की। हम आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए रामचरितमानस की कथा सुने। देखिए, कई लोगों से अगर आप पूछो ना तो राह चलते लोग कह देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो कहेंगे रामायण सुनने जा रहे हैं, है ना। लोग कह देते हैं राम कथा सुनने जा रहे हैं, रामायण चल रही है तो रामायण सुनने जा रहे हैं। पर याद रखिएगा, रामायण और रामचरितमानस में बहुत बड़ा अंतर है। रामायण तो अनेकों हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण सतकोटि अपार, संख्या दी है 7 कोटि अर्थात 100 करोड़। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे जहां तक पता है 100 करोड़, लेकिन अगर उससे अधिक भी हो तो अपारा शब्द लगा दिया कि 100 करोड़ भी निश्चित नहीं है कि 100 ही करोड़ हो, उससे अधिक भी हो सकती। रामायण बात है, पर रामचरितमानस केवल एक रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जिसका मैं लेखन कर रहा हूं वो कौन है? बाबा कहते हैं रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नाम। इसका नाम है रामचरितमानस। इसको सुनने से क्या होगा? बाबा कहते हैं सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। ये कथा क्या करती है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतिम छंद पर लिखा है उत्तरकांड के। क्या? पायो परमा विश्राम राम समान प्रभु नाई। ऐसा संसार में विश्राम कहीं नहीं मिलेगा जैसा विश्राम आपको रामचरितमानस सुनने से मिल जाएगा। ये रामचरितमानस ऐसी। और इसको कैसे लिखा है? किसी ने कहा कि रामायण में हमको वो भाव नहीं मिलेगा जो मानस में मिल जाएगा। क्या रामायण में वो कथाएं नहीं है जो मानस में? क्या कथाएं वही है? जो वाल्मीकि के राम है वही राम रामचरितमानस के भी है। जो कंबन के राम है वही राम रामचरितमानस के भी है। वही तुलसी के राम है। लेकिन अंतर कितना है? क्या लेखन मात्र का अंतर है। अन्य रामायणें आपको मिलेंगी तो कैसी का इनमें संस्कृत लिखी है, कोई किसी भाषा में लिखी, कोई किसी भाषा में लिखी। लेकिन रामचरितमानस कैसे लिखी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो लिखूंगा, पर कैसे लिखूंगा? काय भाषा बद्ध करब मैं सो, इसको मैं भाषा बद्ध करूंगा। और किसमें? काय अवधी भाषा में लिखा। ऐसी भाषा कि जिसको अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ ले, ऐसी भाषा जिसको अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी समझ ले। और याद रखिएगा, मानो ऐसा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ये संकेत देना चाहते हैं कि कथा वही जगत प्रसिद्ध होगी, कथा वही सार्थक होगी जो जनमानस में अंत्योदय तक समझ में आ जाती। किसी बच्चे को सुनाओ तो वो भी आसानी से समझ ले, किसी पीएचडी होल्डर को सुनाओ तो वो भी आसानी से समझ ले, उसको भी गुण तत्व मिल जाए। ऐसी कथा ही संसार में सबसे अधिक प्रचलित होती है। और आप ये देख लो, संसार में इतनी कथा, राम कथा जितनी होती है, रामचरितमानस की कथा जितनी होती है, उतना कोई और पुराण होता है? कोई और कथाएं सुनने को मिलती है? ये रामचरितमानस का प्रभाव है। और इस रामचरितमानस में है क्या? बड़ा सुंदर कवित्व लिखा और कहते हैं कि भक्ति जैसो नात नहीं, नात का मतलब नाता, संबंध। भक्ति जैसो नात नहीं, भरत सो भ्रात नहीं, सीय सी न मातु तीनों लोक काहू ठौर है। और काय सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं,
हनुमत सीन सेवा जो साधु शिर मोर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीन दौर है। गंग सोना पानी, महादेव सोना दानी, संत तुलसी की बानी सी न बानी कहूँ और है। संत तुलसी की बानी सी न बानी कहूँ और है। इस संसार में जैसा तुलसीदास जी लिख गए, संस्कृत के जो आदि कवि हैं, जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, वो कालिदास जी महाराज हैं। पर अगर देवनागरी के जो अद्भुत, जिनके सिद्धांत को सर्वोच्च पदवी प्राप्त है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, परम पावन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके सिद्धांत को, जिनके वेदांत को, जिनके रामायण की एक एक चौपाई का आज भी अनेकों परम विद्वान पीएचडी होल्डर आज भी संशोधन कर रहे हैं। ऐसी रामचरितमानस हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसको श्रवण करने से क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल एक काम। क्या होगा? कहे राम के चरणों में प्रीति जग जाएगी, राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा। राम चरण रति जो चाहा, राम के चरणों में प्रेम मिल जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि हमको प्रेम नहीं चाहिए, हम ज्ञानी हैं, हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं, उनको कभी भगवान के चरणों से प्रेम नहीं, उनको मोक्ष प्राप्ति चाहिए होती। और जो सगुण होते हैं वो सगुण उपासक मोक्ष न लह। जो सगुण उपासक होते हैं वो भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं। दो कैटेगरी है साधकों की, श्रोताओं। तो हमको कहते हैं हमें भगवान के चरणों में प्रेम नहीं चाहिए, तो अथवा पद निर्वाण, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी मिलेगा। और आप सब जानते हो, अगर हम विद्यालय में कई परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में जब दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 2 प्रश्न दिए होते हैं और बीच में अथवा लगा होता है। तो उस अथवा का मतलब क्या होता है? 2 में से कोई एक, दोनों नहीं करने हैं, 2 में से कोई एक। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों चाहते हो तो दोनों राम कथा सुनने से नहीं मिलेगा। आप राम कथा श्रवण कर रहे हो तो राम कथा श्रवण करने से दोनों नहीं मिलेगा। राम चरण रति जो चाहा पहला, अथवा पद निर्वाण, या तो मोक्ष ले लो और या तो प्रेम ले लो। दोनों चाहिए तो क्या करो? फिर भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुण्यवान। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज चाहिए तो फिर इस राम कथा को श्रवण करो। लेकिन महान जनों, आपको एक बात बताऊं, यदि आप दोनों चीजें चाहते हो, मानस की इतनी अद्भुत गहराई है, जो व्यक्ति पढ़ लेगा ना उसको पार, संसार में कोई पार पाने वाला ही नहीं है। राम की कथा सुनने से आपको 2 में से कुछ एक मिलेगा, चाहे प्रेम ले लो चाहे मोक्ष ले लो। लेकिन यही मानस में एक पात्र ऐसा है जिसकी कथा यदि श्रवण कर लोगे तो दोनों चीजें मिल जाएंगी। अच्छा आप बताओ, भगवान से बड़ा कोई है संसार में? नहीं है ना। इस दुनिया में ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं। लेकिन उस ब्रह्म का भी, उस ब्रह्म की कथा का गान करके भी आप केवल एक चीज प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, एक पात्र ऐसा है इस मानस में कि जिसकी कथा को श्रवण कर लोगे तो दोनों मिल जाएगी। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर दोनों चीजों को प्राप्त करना है तो किसकी कथा को सुनो? काय अवश्य होय भव रस विरति, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। तो क्या मिलेगा? कसिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। यानी प्रेम भी मिल जाएगा और मोक्ष भी। हम आप तो परम सौभाग्य है कि
कि 9 देशों में हम राम कथा भी सुनेंगे और भरत की कथा भी सुनेंगे। यह कैसे हो सकता है? यह केवल एक ही कारण से हो सकता है। कब? क्योंकि भरत कौन है? क्या भरत राम जी के सेवक हैं, भरत राम जी के दास है, सेवक है। और डिम डिम घोष करके मानस कहती है, इस संसार में यदि भगवान से कोई बड़ा है तो केवल दो, केवल दो। यद्यपि भगवान से कोई बड़ा नहीं संसार में, लेकिन भगवान भी स्वयं कह रहा है कि मुझसे भी बड़े संसार में 2 लोग हैं, एक नहीं 2। कौन कौन बड़ा है? और अगर उस पदवी में आपको जाना है, हम आपको पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहला कौन बड़ा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम